अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधान परिषद का गठन या फिर उसको खत्म किया जा सकता है। जो ऑलरेडी गठित है वहां पे उसको निलंबित किया जा सकता है। तो अंडर आर्टिकल 169 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, विधान परिषद जो है इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो विधान परिषद है उसका जो विधानसभा है उसका 1/3 सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बोलने का ये है कि या तो 40 सीट होनी चाहिए, 40 प्लस या 40 मिनिमम सीट्स होनी चाहिए विधान परिषद के लिए, या फिर 1/3 सीट्स होनी चाहिए। 1/3 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हिमाचल में क्यों नहीं है तो उसके कारण ये भी है। ठीक है, क्यों नहीं है क्योंकि हिमाचल में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बाइंडेशन है कि मिनिमम 40 सीटें होनी चाहिए, 40 से ऊपर होनी चाहिए, 40 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, या फिर विधानसभा की स्ट्रेंथ जो है उसका 1/3 नहीं होनी चाहिए। अब देखो हिमाचल में 68 सीट्स हैं, 1/3 करेंगे तो कितनी बचेंगी? ठीक है, लगभग 23। तो 23 तो दायरे में नहीं आया ना 40 के। ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में बढ़ भी नहीं सकती। मगर जैसे आप एग्जाम्पल लें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 40 है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 120 सीटें हैं तो वो 40 बन जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कल को क्वेश्चन आएगा भी तो ये कंडीशन रहती है। अभी बता रहा था आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर बनना है तो 30 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो भी 30 साल की एज। राज्यसभा सेंटर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य में, लोकसभा के एमपीज के लिए या फिर राज्यसभा के एमपीज के लिए। ठीक है, बोलने का मतलब है कि यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में आया, मतलब ये यूनियन लेजिस्लेचर की बात हो रही है। और किस भाग में आता है ये पार्ट? कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। ठीक है, बिल्कुल भाग 5 की बात हो रही है। और भाग 5 में आर्टिकल मैंने बताया था आपको कहां से कहां तक है। आर्टिकल 52 से 150। ठीक है, इसीलिए 102 आर्टिकल लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। 191 लिखा हुआ है तो 191 किससे जुड़ा हुआ? MLAs and members of legislative assembly।